हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लेके आए हैं मॉक टेस्ट, जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का मॉक टेस्ट फ्री वीकली टेस्ट है, जो कि रोजगार विद अंकित के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग वही जनरल अवेयरेंस का और हिंदी का दोनों लगाएंगे। ठीक है, और आप लोगों को लास्ट में अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आप लोगों का स्कोर क्या रहता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में दर बदल के आधार पर विधायक की निरर्हता के प्रावधान है। भारत की संविधान की किस अनुसूची में दर बदल के आधार पर विधायक की निरर्हता के प्रावधान है। इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार, भारतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम पैरालंगेट ट्रांस महिला इनमें से कौन सा सही है। इनमें से कौन सा सही है, तो नर्तकी नटराज है। ठीक है, नर्तकी नटराज, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। लास्ट में हम लोग देखेंगे हमारा कितना क्वेश्चन सही गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 में कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 में कब मनाया गया, या 11 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। इसमें साक्षरता दर सबसे कम किसकी है, तो बिहार की है। किसकी है, बिहार की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये करनाल में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन का संबंध किस सार्वजनिक हस्ती से है। स्वच्छ भारत मिशन का संबंध किस सार्वजनिक हस्ती से है, तो किससे है, महात्मा गांधी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल खेल में किसी भी समय एक टीम के कितने खिलाड़ी कोर्ट पर खेलते हैं। बास्केटबॉल में खेल में किसी भी एक समय एक टीम के कितने खिलाड़ी कोर्ट पर खेलते हैं, तो 5। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारत ने वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारत ने वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की, तो JB कृपलानी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संस्थान ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बीटेक कराने का निर्णय लिया है। हाल ही में किस संस्थान ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बीटेक कराने का निर्णय लिया है, तो IIT जोधपुर है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी आत्मकथा व्याहाई MIN एथईस्ट है, तो इसका राइट आंसर कौन है, भगत सिंह है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक क्रियाशील धातु का चयन करें। इसमें से क्रियाशील धातु का चयन करना है, तो इसमें से क्रियाशील धातु कौन सी है, तो सोडियम है। क्रियाशील धातु कौन सी है दोस्तों, और सबसे कम क्रियाशील धातु तो सोना है। सबसे कम क्रियाशील धातु सोना, सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे घनत्व पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से भी कम है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नागरिक की साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में उतनी उत्कृष्टता के आधार पर राज्यसभा के लिए सदस्यों को कौन नामांकित करता है, तो कौन नामांकित करता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। और राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952 में। ठीक है,
राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूसीफर, लूसीफर ग्रह का अन्य नाम क्या है? लूसीफर ग्रह का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम शुक्र है। इसका अन्य नाम क्या है? शुक्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। भोर का तारा शुक्र है। ठीक है, भोर का तारा शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। लेटा हुआ ग्रह अरुण है। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह अरुण है। और सबसे ठंडा ग्रह वरुण। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक चली थी? 12वीं पंचवर्षीय की योजना कब से कब तक चली थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 2012 से 17 तक चली थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो कहाँ उद्घाटन किया है? तो मॉरिशस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है? बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? भारत में अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो ये नाट्य शास्त्र से हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत का कौन सा है? कौन सा राज्य है? घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत का कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। हिमाचल प्रदेश, शिवालिक पहाड़ियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024 में मुद्रा लोन की लिमिट कितनी बढ़ाई गई? हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024 की मुद्रा लोन की लिमिट कितनी बढ़ाई गई है? तो 10 लाख से 20 लाख। ठीक है, 10 लाख से 20 लाख। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किस अधिनियम के तहत भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित किया गया था? किस अधिनियम के तहत भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग। अब इसमें क्या है? इसमें से आप लोगों को भरना है खाली स्थान को, रिक्त स्थान को। अनंत जलराशि का भार वाहन करने वाली नदियाँ प्रभात में संध्या तक अवनत रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों? एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या है? क्यों केवल दूसरे? तो इसमें क्या आएगा? एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होती हैं? प्रभावित होती रहती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, प्रभावित होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यों एक केवल दूसरों के कल्याण के लिए, क्यों केवल दूसरों के कल्याण के लिए वृक्ष रूप से धूप सहन करते हैं परंतु पृथकों को छाया, परंतु पृथकों को छाया प्रदान करते हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना है। उसके बाद मेघ जल वर्षा कर धरती को हरा भरा, मेघ जल वर्षा कर धरती को हरा भरा अन्न उगाते हैं। ठीक है, भरा कर अन्न उगाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद किंतु बदले में कुछ नहीं मांगते भारतीय राष्ट्र संस्कृति की पृष्ठभूमि में मानव मात्र के कल्याण की भावना निहित है। क्या निहित है? भावना निहित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद मानव जीवन की सार्थकता इसी से है, मानव जीवन की सार्थकता इसी में है
कि मानव अपने कल्याण के एक साथ दूसरों के कल्याण के विशेष भी सोचे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, अब इसमें जो है पर्यायवाची पूछा है। ठीक है, शशांक का पर्यायवाची क्या है? शशांक का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? चंद्रमा होता है। ठीक है, और चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची जैसे हम लोग शब्द सोम, सुधांशु, द्विजराज, राकापति, मयंक, शशि, निशाकर, राकेश, हिमकर, मृगांक, इंदु, सुधाकर, सोम, रजनीपति। ठीक है, रजनीपति, निशानाथ तथा तारकेश्वर इत्यादि बहुत सारे हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से अशुद्ध शब्द की पहचान करना है। इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? रचयिता जो है अशुद्ध शब्द है। ठीक है, जिसका शुद्ध रूप क्या होता है? रचयिता होगा। ठीक है, और अन्य तीनों शब्द क्या है दोस्तों? ये वर्तनी शब्द से शुद्ध है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर रचयिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधा तीतर आधा बटे लोकांतिक का क्या अर्थ है? आधा तीतर आधा बटे लोकांतिक का अर्थ क्या है? इसमें बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। ठीक है, बेमेल चीज़ों का बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल की कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल एक क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक है? वृक्ष से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक है? इसमें कौन सा कारक है? वृक्ष में पत्ता गिरता है, तो इसमें कारक कौन है दोस्तों? इसमें जो है अपदान कारक है। ठीक है, अपदान कारक है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है हमारा दोस्तों, और जैसे रमेश साइकिल से बारात जाता है, रमेश साइकिल से बारात जाता है, तो इसमें करण कारक होगा। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान में रखना। वह छत पर बैठा है, वह छत पर बैठा है, तो अधिकरण कारक होगा। ठीक है, वह बाजार को जा रहा है, तो को क्या है? कर्म कारक है। ठीक है, फिलहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्तिक का विलोम है, आस्तिक का विलोम है, तो आस्तिक का विलोम नास्तिक है। विलोम शब्द इसमें देखना है। ठीक है, असंगत, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य, तो फूलों की माला लाओ, तो इसमें शुद्ध वाक्य, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो गिरीश जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बुज, अम्बुद, अम्बुज और अम्बुद, इसमें क्या है? अर्धभेद का चयन करना है, तो अर्धभेद का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमल बादल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृधन, कृधन शब्द का उनके लिए प्रयुक्त होता है, कृधन शब्द उनके लिए प्रयुक्त होता है, तो जो उपकार नहीं मानते हैं। ठीक है, कृधन शब्द उनके लिए प्रयुक्त होता है जो उपकार नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोग का विलोम शब्द क्या है? संयोग का विलोम शब्द, तो संयोग का विलोम शब्द वियोग होता है। ठीक है, संयोग का विलोम शब्द वियोग, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य क्या है? लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, तो आपकी चरित्र अच्छी नहीं है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य ये है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानना। आटे दाल का भाव मालूम होना, इसमें से उचित अर्थ को पहचानना है, तो उचित अर्थ क्या होता है? कष्ट का अनुभव होना, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है, तो पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? जठराग्नि। ठीक है, अब पेट की अग्नि जठराग्नि। ठीक है, और समुद्र की अग्नि तो क्या होगा? बड़वग्नि, जंगल की अग्नि तो दावाग्नि। ठीक है, ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है?
इसमें से सब शुद्ध शब्द की वर्तनी जानना है। तो शुद्ध शब्द क्या है, वाल्मीकि जो है ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। तो दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुके जनरल अवेयरनेस के और हिंदी के क्वेश्चन 2020। अब हम लोग अपने स्कोर देखते हैं, हमारे लोग का स्कोर क्या रहता है। ठीक है, फाइनल सबमिट करते हैं हम लोग अपना, तो हम लोग देखते हैं हमारा स्कोर क्या रहता है। देखते हैं हम लोग का स्कोर क्या रहता है। ठीक है, और आप लोग भी अपने स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही जाता है। ठीक है, हम लोग अपने स्कोर देखते हैं। अब व्यू रिजल्ट आ गया, अब देखते हैं हम लोग का अपने रिजल्ट क्या आता है। देख सकते हैं हम लोग को दोस्तों 40 में 40 क्वेश्चन सही हैं। देख सकते हैं आप लोग 40 में 40 क्वेश्चन सही, एक्यूरेसी 100%। ठीक है, हमने हिंदी का और जीए की जीएस का हमने क्वेश्चन अटेंड किया था। देख सकते हैं दोस्तों करेक्ट 40-40। इसी तरह आप लोग भी अपने करेक्ट 40 से 40 अपना फुल स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।